प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, विनोद एक ऐसा लड़का था जो कि उसकी सूझबूझ, उसकी कपड़ों की परख जबरदस्त थी और वो पैसे को कभी महत्व देता नहीं था। हाय फाय रहना एक उसकी पहचान बन गई थी। उर्मिला उसकी इकलौती बहन थी। उसका विवाह भी बड़े धूमधाम से किया। उर्मिला की सास शांति देवी वो भी विनोद को बहुत प्यार करती थी क्योंकि विनोद की आदतें उसे बहुत अच्छी लगती थी। विनोद कहता था कि देखो, संसार में हम आए हैं तो जी भर के जी लो। हमने मेहनत करना, हमने कमाना और किसी और ने उसका उपभोग करना, इससे तो अच्छा जो मन में आए खाओ पियो ऐश करो। जिंदगी जीने के लिए है, घुट घुट के मरने के लिए नहीं है। ये अदाएं विनोद की सबको पसंद थी और शांति देवी एक मिलनसारिता वाली महिला होने के साथ साथ जितने भी रिश्तेदार थे उनके साथ हक के साथ बात करती थी। उसे अच्छा लगता था क्योंकि परिवार को जोड़े रखने में अपना हक, अपना कर्तव्य, अपना अधिकार, ये बातें बड़ी मायने रखती है। एक दिन शांति देवी ने विनोद को समाचार भिजवाए कि विनोद, ठंड के दिन आ रहे हैं, मेरे लिए तो कोई अच्छी सी शॉल भिजवा दे क्योंकि पिछली बार जो तूने शॉल भिजवाई थी ना, वो मुझे कई साल तक चली और बहुत गर्म थी। अब मेरे लिए ऐसी कोई और एक शॉल भिजवा दे। विनोद के पास मैसेज आया था। विनोद अग्रवाल कलेक्शन के ऊपर जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि यार कोई अच्छी सी शॉल बता। अग्रवाल कलेक्शन वाले अग्रवाल जी भी विनोद की परख को जानते थे। विनोद को हल्की फुल्की चीजें पसंद ही नहीं थी। उसने महंगी महंगी शॉले का गट्ठे लाकर विनोद के सामने फैलाना शुरू कर दिया। विनोद ने कहा, नहीं यार, इतनी महंगी मत दे, थोड़ी सस्ती बता। मध्यम क्वालिटी की शॉलें लेकर आया, वो दिखाने लगा, पर विनोद को वो भी पसंद नहीं आए। अग्रवाल जी ने कहा कि विनोद, क्या बात है, तुम और इतनी सस्ती शॉल? अरे अपनी उर्मिला की सास है ना, उसके लिए चाहिए। बेचारा अग्रवाल साहब कुछ बोले नहीं। भला गिराई के आगे वो क्या कहते। सस्ती शॉल का बंडल खोला गया। एक शॉल विनोद ने पसंद की और उस शॉल की कीमत थी 450 रुपये। 450 रुपये दिए और शॉल को पैक करने को कहा और उसी दिन विनोद ने अपनी बहन की सासू माँ अर्थात उर्मिला की सास को वो शॉल भिजवा दी शांति बाई के पास। शांति देवी ने जब वो शॉल खोल के देखी तो उसे बड़ी पसंद आई। शांति देवी भी महंगी सस्ती नहीं देखती थी, ये देखती थी कि सामने वाले ने मेरी बात को स्वीकार किया, उसके लिए वही बहुत था। और शांति देवी के यहाँ पर भी कोई कमी नहीं थी। उसके बेटे भी बहुत कमाते थे और शांति देवी की जबान से, मुंह से कोई शब्द निकलना चाहिए, उसकी पूर्तता के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। पर शांति देवी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, विनोद को बहुत प्यार करती थी, पसंद करती थी। उसकी पसंद भी उनको पसंद थी, इसलिए और बीच बीच में हर एक रिश्तेदार से उनके हैसियत के अनुसार वो अपना हक जताती थी। इसलिए कुछ ना कुछ मंगाती रहती थी ताकि रिलेशन और ज्यादा सुदृढ़ हो और शांति देवी भी बदले में वापस कुछ ना कुछ देती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेती थी। खैर, इस घटना को घटित हुए 3 महीने ही व्यतीत हुए होंगे और बड़ी मुश्किल से शांति देवी ने
3 बार ही वो शॉल ओढ़ी होगी। दिवाली का समय आ चुका था, ठंड अभी भी शुरू हो गई थी। अचानक समाचार आते हैं उर्मिला के यहां से कि उसकी सास का निधन हो जाता है और 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। फटाफट ये हाथ मुंह धो के नहा धो के तैयार हुआ, नाश्ता किया और सीधा अग्रवाल कलेक्शन पहुंचा। अग्रवाल साहब दुकान ओपन ही कर रहे थे। सवेरे सवेरे विनोद को देखकर अग्रवाल साहब बोले, क्या बात है आज इतनी जल्दी? अरे अपनी उर्मिला की सास गुजर गई है, उसके लिए कोई अच्छी सी शॉल दिखा। अरे अभी तो तुम शॉल लेके गए थे। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से 1-2 बार ही पहनी होगी या पहन पाई होगी, ओढ़ पाई होगी, अपने कंधे पे डाल पाई होगी। खैर बोनी का समय था, उसने वापस वैसी ही शॉल बताना शुरू किया जैसे कि विनोद पहले लेके गया था, 450, उससे भी कम की लेगा शायद, क्योंकि अब तो मर चुकी है। विनोद ने गुस्से में कहा कि तुम ये कौन सी शॉल बता रहे हो, मेरी अपनी कुछ हैसियत है या नहीं? अग्रवाल साहब विनोद की तरफ देखते ही रह गए कि विनोद क्या कह रहा है। पीछे तो जिंदा शांति देवी के लिए उन्होंने 450 की ही शॉल ली और आज ऊंची में की बता रहे, अपनी हैसियत बता रहे। उसने कहा, पर विनोद भैया वो भी मुंह लगा हुआ था, अब जीते जी तो हम उनको अच्छी शॉल नहीं ओढ़ा पाए, अब मरने के बाद तो इससे सस्ती भी चलेगी, मुर्दे के ऊपर डालने के लिए ही तो चाहिए। अरे नहीं, उसके रिश्तेदार, उसके ससुराल पक्ष उर्मिला के देखेंगे तो अब मेरी भी तो हैसियत दिखनी चाहिए, कोई ऊंची में की शॉल बताओ। और अग्रवाल जी ने महंगी से महंगी शॉलें बताना शुरू किया। 2500 की शॉल विनोद ने पसंद की और उसे पैक करने के लिए कहा। 2500 की शॉल लेकर विनोद वहां पे पहुंचा और सबको दिखाने के लिए उसने वो शॉल वहां पे ओढ़ाई। दोस्तों, जीते जी यदि हम जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए उनके मन मुताबिक नहीं कर पाए तो दिखावे में कोई फायदा नहीं है। जीते जी हम चाहे जो करें वो भी उनके लिए कम है। मरने के बाद तो लोग दिखावे के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अरे मरने के बाद तो हम 5 पकवान भी उनके मरने के बाद 13वीं के दिन लोगों को खिलाते हैं, पर ऐसे खिलाने से क्या फायदा? दोस्तों, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा मरने के बाद में जो मोसर किया जाता है ना, मैं चाहती हूं कि मेरे जीते जी हो जाए। मैंने कहा मम्मी तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ, हम कर सकते हैं। और मम्मी के लिए हमने उसके जीते जी मरणोपरांत जो क्रिया की जाती है 13वीं की, सबको बुलाना, पगड़ी रस्म, ये वो सारा हमने किया। पब्लिक भयंकर आई, तूफान आई, पर मम्मी की जो जो इच्छाएं थी हमने पूरी की। मम्मी ने एक वचन और हमसे लिया कि मेरे मरने के बाद तूने रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं, क्योंकि मैं तो तेरे लिए हमेशा जिंदा हूं, तेरे आसपास ही रहती हूं। और वो मम्मी ने वचन भी हमसे ले लिया। बहुत कोशिश की, पर मैं वो वचन जब अग्नि संस्कार देने लगे तब मैं फूट पड़ा। उसके पहले मैं नहीं रोया। वो वचन मैंने मम्मी का नहीं निभा पाया, बाकी उसके मन में जो था वो मैंने किया। एक खुशी होती है जब हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, हमारे घर के बड़े सदस्य, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो कामनाएं होती हैं, उनकी जो अभिलाषाएं होती है, और उनके जीते जी जब हम पूरी करते हैं तो एक सुकून मिलता है। दोस्तों, जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो, वो भगवान से कम नहीं है। उनकी इच्छा पूरी करो। अरे उनकी इच्छा होती भी कितनी है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
हमें लगेगा कि हमने जिंदगी में जन्म लेकर इसे सार्थक बना दिया है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है विनोद की, पर एक कहानी बहुत कुछ नसीहत दे देती है। हमें लोग दिखावे में नहीं जाना है, लोगों को दिखाना नहीं है, हमें देखने वाला कोई और है। वो प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी फोटो निकाल रहा है। हम लोगों को क्यों दिखाएं, और लोगों को दिखाने से भी हमें क्या मिलने वाला है? दोस्तों, आसमां को छू नहीं सके तो कोई गम नहीं, लोगों के दिलों में घर कर लिया है, ये किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।